अस्सलाम वालेकुम। आज आज का लेक्चर है मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस, जो कि इसको 2 वीक्स में कंप्लीट करना है मैंने। मतलब हर वीक के लेक्चर्स बनाऊंगा, उनको आपके इस यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर दूंगा कि आपने किस तरह मटेरियल बैलेंस को, एनर्जी बैलेंस को, की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, केमिकल प्रोसेस प्लांट हैं, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, उनको यूजिंग MS एक्सेल आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं केमिकल प्रोसेस प्लांट्स की, तो उसमें फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट्स हो गए, शुगर प्लांट्स हो गए, पेट्रोलियम प्लांट्स हो गए। इन्हीं के ऊपर मटेरियल बैलेंस आप किस तरह सॉल्व करोगे, यानी आपने एक्सेल को यूज करते हुए किस तरह उनकी कन्वर्जेंस को कन्वर्जेंस को लेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस को देंगे, और बाकी चीज़ों को यूज करते हुए आप किस तरह उनकी प्रोडक्शन निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालेंगे, उनकी यील्ड्स निकालेंगे, उनकी कन्वर्जेंस निकालेंगे। इस तरह एनर्जी बैलेंस, उनकी कितनी हीट रिक्वायरमेंट्स है इन तमाम प्लांट्स में, प्रोडक्शन प्लांट्स में, उनको इन लेक्चर्स में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। ये कोई प्रोसेस प्लांट है, उसमें आपने देखा है कि 3 सेक्शंस मेन होते हैं। एक प्रीहीटिंग सेक्शन होता है जिसमें आप रिएक्शन कंडीशंस तक उनको लेके जाते हैं। सेकंड वन इज रिएक्शन सेक्शन, जिसमें आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। थर्ड है सेपरेशन सेक्शन, जिसमें आप प्योरिफिकेशन करते हो, डिस्टिलेशन कॉलम लगाते हो, कोई सेपरेटर लगा देते हो, या कोई इस तरह इक्विपमेंट को लगाते हो जो सेपरेशन करा रहा होता है। अब जो मटेरियल बैलेंस की जनरल रूल है कि नंबर ऑफ स्ट्रीम इन, जितनी भी मैस बैलेंस की स्ट्रीम्स इन हो रही है सिस्टम में, वो नंबर ऑफ स्ट्रीम आउट के बराबर होना चाहिए। तो ये अगर मैं यहाँ पे ये इस चीज को इधर लेके आऊँ, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रीम इन कितनी है, S1 S2 स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4, ये 4 स्ट्रीम इन हो रही है और स्ट्रीम 5 हमारे पास आउट हो रही है। इस तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, स्ट्रीम 5 इन हो रही है और स्ट्रीम आउट कितनी हो रही है, 4 स्ट्रीम्स हो रही है। तो मिक्सर एक्चुअली करता क्या है, मिक्सर ये करता है कि आपके पास जितनी भी इनपुट स्ट्रीम्स आ रही होती है उनको मिक्स करके एक आउटपुट स्ट्रीम देते हैं। जबकि स्प्लिटर क्या होता है, वो एक इनपुट स्ट्रीम को स्प्लिट आउट कर देता है विद द सेम केमिकल कंपोजिशन, विद द सेम जो है उनमें जितनी भी स्ट्रीम्स, एक स्ट्रीम आएगी इसमें जो भी कंपोजिशन होगी A B और C की, उसी तरह उसमें S1 S2 S3 S4 में भी वही कंपोजिशन होगी जो S5 के अंदर है। यानी स्प्लिटर जस्ट सेम कंपोजिशन के साथ उनको स्प्लिट कर देता है, जबकि मिक्सर उन्हीं कंपोजिशन को कंबाइन करके एक नई स्ट्रीम बना देता है। ये हमारे पास जनरल रूल होता है मैस बैलेंस लगाने के लिए। इसी को हम एक्सेल के ऊपर भी आगे यूटिलाइज करेंगे। अब आप ओवरऑल मटेरियल बैलेंस हम करेंगे और कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस करेंगे। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में आप क्या करते हो, आप इक्वेशंस बनाते हो फ्लोरेट्स, स्टीम के फ्लोरेट्स निकालने के लिए। कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस के लिए आप हर एक बैलेंस इक्वेशंस लगाते हो कंपोनेंट फ्लोरेट्स के लिए। जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, हर एक कंपोनेंट फ्लोरेट्स आप फाइंड आउट करते हो। अब ये हमारे पास डिस्टिलेशन कॉलम है या कोई भी सेपरेटर है। अगर इस सेपरेटर में आप चेक करें तो ये इसमें एक फीड स्ट्रीम है, एक आपके पास डिस्टिलेट है और एक आपके पास बॉटम स्ट्रीम है जिसको हम W का नाम दे रहे हैं। तो फीड स्ट्रीम में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है, बेंजीन, टॉलिन और जाइलिन, जो कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बेंजीन एंड फीड, टॉलिन एंड फीड एंड जाइलिन एंड फीड। और डिस्टिलेट के अंदर इस तरह चेक करते हैं कि बेंजीन जो है वो डिस्टिलेट में कितनी आ रही है, टॉलिन की कंपोजिशन कितनी होगी और जाइलिन की कितनी होगी। इस तरह बॉटम में भी या वेस्ट स्ट्रीम में भी कितनी आ रही है। तो अगर ओवरऑल मैस बैलेंस लगाएं तो आप यहाँ पे बाउंड्री लाइन लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, आप जब भी इसके ऊपर ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे, ओवरऑल बैलेंस के लिए आपको इस तरह बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसके आपके पास बाउंड्री लाइन ये बता रही होगी कितनी स्ट्रीम आपकी सिस्टम में इन हो रही है, कितनी स्ट्रीम आउट हो रही है। तो ये इसमें हमारे पास ये स्ट्रीम इन हो रही है, F और D और W हमारे पास क्या है, स्ट्रीम्स आउट हो रही है सिस्टम से। तो हमारे पास ओवरऑल मटेरियल बैलेंस क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू D प्लस W। इस तरह अब कंपोनेंट बैलेंस लगाना चाहें, यानी अब मैं B बैलेंस लगाना चाहता हूँ, तो हम चेक करूंगा जो मेरे पास B है वो फीड में कितनी है, और B जो है ना वो मेरे पास डिस्टिलेट में कितनी जा रही है, और मेरे पास बी जो है ना वो वेस्ट में कितनी जा रही है। तो ये बी का जब बैलेंस लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी एन डिस्टिलेट प्लस बी एन, बी इसका जो बी है कंपोनेंट्स का फ्लोरेट इन वेस्ट इज इक्वल टू बी, बी जो बी कंपोनेंट्स का फ्लोरेट इन फीड। इस तरह टॉलिन का आप कर सकते हैं और जाइलिन का भी कर सकते हैं। अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास जो स्ट्रीम 2 है, 3 है, 4 है, उन सब का मैस अगर उनको मैं कंबाइन कर दूंगा तो दैट विल बिकम इक्वल टू स्ट्रीम 1। तो इसके लिए हमने 3 इक्वेशंस बनाई हैं, 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है, 3 अननोन है, तो हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं।